हेमंत कुमार। सीबीआई ने जयपुर के आयकर अपील ट्रिब्यूनल में रिश्वत लेकर अपीलों पर फैसला करवाने वाले गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने जयपुर में आयकर अपील ट्रिब्यूनल के मेंबर, वकील और अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि मेंबर की कार से 30 लाख रुपए की नकदी मिली। जयपुर के इस ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी, ट्रिब्यूनल से संबंधित एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और मुजम्मिल नाम के एक पक्षकार और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से सीबीआई को 1 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद हुई है और इन्हें सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। इस तरह से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ऑफिस में घूसखोरी का पर्दाफाश। जुडिशियल मेंबर और वकील समेत 3 लोग गिरफ्तार। डील के बाद आदेश सुनाती जुडिशियल मेंबर, पक्ष में मामला निपटाने के लिए लेते थे घूस। छापेमारी में मिले 1 करोड़ 15 लाख नकद। पैसा हवाला के जरिए भेजने के सुराग मिले। टैक्स मामलों में घूसखोरी, फैसलों के लिए हेराफेरी। तो आखिरकार फैसलों को लेकर के किस तरह से घूसखोरी करके हेराफेरी की जा रही थी, इसका बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है। भ्रष्टाचारी हर जगह सिस्टम के भीतर घुन की तरह से मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि उन पर कार्रवाई भी हो रही है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जा रहा है, उनके खिलाफ जांच हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर प्रदेशवासी के और हर देशवासी के मन में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठता है हमेशा। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अर्पित जैन हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और अर्पित जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या यहाँ पर भी भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है? फैसले पैसे देकर के लिए जाते हैं, कैसे इसे देखा जाए सर? क्योंकि हम सब लोग जब सुनते हैं तो हमारे लिए तो एक बड़ी अजीब सी ये बात सामने आती है कि क्या यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है? नमस्कार सर जी। सबसे पहले बता दूं कि आईटीएटी भी एक जुडिशरी कोर्ट की इक्विवेलेंट ही है। और हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बातें भी सुनते आ रहे हैं। उसी प्रकार आईटीएटी भी एक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबरी कोर्ट है, तो उसमें भी भ्रष्टाचार आम बात हो गई है आजकल, क्योंकि कोई भी मामला है बिना भ्रष्टाचार के सेटल नहीं होता। यही स्थिति सभी जगह बनी हुई है। लेकिन ये कैसे खत्म हो? अगर इस तरह से इतना इंटरनली भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि इसका खात्मा कैसे हो। ये तो आम आदमी के लिए भी चिंता की बात है। इसके लिए कुछ अभी जो इनकम टैक्स एक्ट जो नया आ रहा है उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रावधान होने चाहिए, ताकि इनके जो जो भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए। क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति है या कोई भी अगर इनोसेंट पर्सन है, उसको अगर न्याय न्याय चाहिए, तो इसके लिए अपने को स्ट्रिक्ट कानून बनाना पड़ेगा, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। बाकी आपको, अगर आप सही भी हो, फिर भी आपके पक्ष में ये निर्णय नहीं आएगा अगर आप उन भ्रष्टाचार में पैसे अगर नहीं खिलाओगे तो। इसी जी। तरह से ये सिस्टम बना हुआ है और ये काफी टाइम से पुराना सिस्टम, ये उसी तरह से चल रहा है। जो पुरानी पद्धति है वही भ्रष्टाचार, पैसे देके ही काम होगा आपका। आप गलत हो तो भी आप पैसे दिए तो आपका निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा। बिल्कुल अर्पित जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सीबी यादव जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खुलासे आए दिन हो रहे हैं, अब तो ट्रिब्यूनल में भी इस तरह से भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हुआ है। एक कड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है। कम से कम इसे कैसे देखा जाए कि लगातार एक प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई की जा रही है, या ये कम है, अभी और ज्यादा परतें खुलना बाकी हैं? हेमंत जी, इसके पूरे रूट कोज में जाए तो ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है करप्शन का, और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं पूरे रिसर्च के बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस मॉडल की परिणति है जो हमको परत दर परत दिखाई दे रही है।
आपको याद हो तो 2016 के भीतर हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी 2015 में, वो 76 थी, जो बढ़ करके 96 हो गई 180 देशों में। तो मैं इसे कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार जिस समय आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और हमारी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे उस समय, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले बता रहे थे, 2G स्कैम और कोल इंडिया, और वो सारे के सारे आज कहीं नहीं टिक रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। और अब जो है वो रैंकिंग में देखेंगे तो आप देखेंगे इतना ज्यादा करप्शन इस देश में हो गया है जिसकी परत दिखाई दे रही है। अब मैं उसका रूट कॉज बताता हूँ कि हो क्या रहा है। जी बेसिकली मोदी जी और अमित शाह जी का जो मॉडल था वो क्या था कि जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को आप हाईजेक कर लो, उनको बिल्कुल गिरफ्त में ले लो, और यही किया। इसमें भी आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार में पकड़ी गई है जो माननीय जज साहिबा, इसमें जो ट्रिब्यूनल के भीतर, उनका अपॉइंटमेंट आज भी विवाद में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी वो पेंडिंग है। आप देखिए इस तरह के अपॉइंटमेंट किए गए, और ये अपॉइंटमेंट केवल एक जगह नहीं किए। आप अगर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने वीसीज बन रहे हैं उनकी रेट फिक्स हो रखी है, जजेस बन रहे हैं उनकी रेट फिक्स हो रखी है, और उसमें भी वो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के लोगों को इनपुट करते हैं। तो एक जो मॉडल बनाया उस मॉडल का परिणाम था। दूसरा क्या मॉडल था कि एक करप्शन पे क्या था कि जो हमारे पास में आएगा उसको हम वॉशिंग मशीन से बिल्कुल साफ कर देंगे, और ये परिणाम हुआ कि लगभग 25 से ज्यादा ऐसे लीडर जो अपोजिशन पार्टी पे के थे और जिन पे गंभीर आरोप थे, जी उन अपोजिशन के जितने लीडर थे उनके सारे केसेस बंद हो गए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे बंगाल के जो बहुत सारे लीडर थे जो शारदा घोटाला के अंदर थे, वो सारे के सारे केसेस जो है बिल्कुल तो आप कह धुल रहे हैं जाते कि हैं। एक आप पहले confidence अगर build up हो आपकी गया। सरकार थी तब इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होता था, ट्रिब्यूनल में, टैक्सेस में, बाकी जगह पर। हाँ, क्योंकि मैं वो नहीं, आप ये ये बात कह रहे कर हैं रहा हूँ कि करप्शन नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, करप्शन तो एक प्रॉब्लम रही है, तो लेकिन कार्रवाई भी करप्शन नहीं का जो होती थी या संस्थाकरण हुआ भ्रष्टाचार होता ही नहीं था? वो दो अलग अलग खतरनाक चीजें हैं स्तर कि एक तक तो पहुंच गया। कार्रवाई नहीं होना, एक होना ही नहीं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं, सब साफ था, सब ठीक है। नहीं, कार्रवाई क्या होती है, आप दो चीजें देखेंगे। कार्रवाई क्या होती है, ये जो हम छोटी छोटी कार्रवाई देखते हैं ये तो बिल्कुल ऐसी कैंसर की तरह फैल गया है। कार्रवाई अगर आप ईडी और सीबीआई की देखोगे तो 95% उसका जो ट्रैक रेशो है वो अपोजिशन के लीडर के ऊपर है। आप जो करप्ट लीडर गए या बीजेपी के लीडर ठीक है, गए या जो इंस्टीट्यूशन है या इनको जो अपॉइंट कर रहे हैं, उनपे आपको एक कार्रवाई नहीं मिलेगी। आपको एक जज या इस तरह की छोटी कार्रवाई से फर्क क्या पड़ता? प्रॉब्लम तो ठीक है। इनको अपॉइंटमेंट शैलेंद्र गुर्जर सिस्टम जी जहाँ वो किया, जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र जी, उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई शैलेंद्र ना। जी वो कह रहे हैं कि ये करप्शन का ही मॉडल है पूरा। शैलेंद्र जी, हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जहां सीबीआई तोता हुआ करती थी, आज सीबीआई बाज बनकर भ्रष्टाचारियों पर, रिश्वतखोरों पर, घोटाले करने वालों पर किस तरह से पंजा शिकंजा कस रही है, यह आप देख रहे होंगे। पिछले 10 साल की अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े अगर घोटाले पकड़ने का काम किया है तो सीबीआई ने किया है। चाहे वो आप मंत्रियों से लेकर, चाहे पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री हो जिनके यहाँ 21 करोड़ रुपए मिलते हैं पार्थ चैटर्जी के पास, या जम्मू कश्मीर के अधिकारी हो, या उड़ीसा में पीएसयू के महाप्रबंधक हो, या और भी कहीं कि कोई अधिकारी पंजाब में डीआईजी हो, तो पुलिस अधिकारी, आईएएस, पॉलिटिशियंस, और आज जो ये एटी में जो इतना बड़ा घपला पकड़ा है, घोटाला पकड़ा है, जो रिश्वतखोरी का कांड चल रहा था, उसके लिए मैं सीबीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सीबीआई तभी एक्टिव होती है जब उसके पास शिकायत आती है या लोकल पुलिस की तरफ से कोई शिकायत जाती है। बिना शिकायत के एजेंसियां काम नहीं करती। और अगर भारत में जनता जागरूक हो गई है, शिकायत कर रही है, हमें तो वाकई आज शर्मसार हो जाते हैं कि जो जज हैं, जिनको न्याय के लिए बिठाया गया था उस गद्दी पर, जिनको जजमेंट्स देने थे, न्याय करना था आम भारत की जनता के साथ, और उन्होंने इस तरह की रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया, और किस तरह से ये पूरा रैकेट पकड़ में आया, जहां वकील, सीए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और बहुत से कई लोग जो अभी जांच के दायरे में, उन सबको पकड़ा जाएगा। और आप देखिए, निश्चित तौर पर जब से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार आई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। पहले क्या हालात थे आपको मालूम है? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है। इनके तो सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल से बाहर हैं, बेल पर हैं। तो मैं
मेरे प्रवक्ता साथी को यही कहना चाहता हूं कि आपका कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता कि आप भ्रष्टाचार पर आके यह बहस करें, क्योंकि आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। और जहां तक इनके छोड़ के जाने की बात है, तो इनके जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति, सिद्धांत, जो काम कर रहे हैं जन कल्याणकारी नीति और एक जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रपतन की थ्योरी पर मोदी सरकार आगे चल रही है, उससे प्रभावित होकर आए। और हमने किसी भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी भी राजनेता का, चाहे दूसरे दल राजनीतिक दल से हमारी पार्टी में आया है, उसका केस विड्रॉ नहीं किया है, उसकी जांच जारी है। अगर वो दोषी पाया गया तो उसको कानून के तहत सजा होगी। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस थे तो विड्रॉ कर दिए, मायावती जी पे केस थे तो विड्रॉ कर दिए, ऐसे डीएमके के ऊपर केस थे तो विड्रॉ कर दिए। तो कांग्रेस पार्टी ने तो विपक्षी दलों को पर केसों को विड्रॉ करने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है। मोदी सरकार ने एक भी विपक्षी पार्टी के नेता का केस विड्रॉ नहीं किया था कि ये इन्हीं सालों का चलन है और ये जब से बीजेपी की सरकार आई तब से इस तरह से टैक्स में करप्शन बढ़ा है, या ये पहले नहीं होता था? ये सही बात है? करप्शन पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। पहले ना भी चल बीजेपी की सरकार आने से रुका है, न कांग्रेस की सरकार में नहीं था। मतलब ये तो पॉलिटिकली मतलब अपने पार्टी का बचाव करने के लिए दोनों पक्ष कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले भी चल रहा था और अभी भी की सरकार। लेकिन ये तो बहुत ही गंभीर है कि आप देखिए ट्रिब्यूनल में जहां पर उम्मीद होती है कि वहां फैसला होगा, न्याय होगा, वहां पर जो है पैसे लेकर के अगर इस तरह से फैसले किए जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही गंभीर है। लेकिन सीबी यादव साहब, बीजेपी का सवाल ये कि आप किस आधार पर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं? राजस्थान में आपके एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है सर, उनको बेल नहीं मिल पा रही है। पूरा का पूरा पानी लोगों के हलक से जो पानी जाना चाहिए था, पीने का पानी लोगों का, वो खा गए, उसके पैसे खा गए। बताइए। तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो बात ही क्या है। और आपको याद है खुद प्रधानमंत्री, वो आप ही के राज्य के प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि भ्रष्टाचार इस तरह से देश में कि सेंटर से 1 रुपया चलता है तो नीचे कितना पैसा पहुंचता है। तो मैं भी तो यही तो कह रहा हूँ हेमंत जी यही तो ये तो आप ही के समय में प्रधानमंत्री ने बोला था। आप बिल्कुल, मैं आपकी बात को एडमिट करते हुए तो जवाब दे रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि उन प्रधानमंत्रियों में ये साहस था कि उस सत्य को स्वीकार करते थे, उसको दूर किया जाए। आप रुकिए ना, तो आप एडमिट कर रहे हो तो बहस क्यों कर रहे हो? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब आप एडमिट कर रहे हो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आपके नेताओं ने कहा है भ्रष्टाचार हमारे समय में था, तो आप बहस कैसे कर सकते हो? 96 कैसे हो गई, मुझे आप बता सकते हैं क्या? पहली चीज ये है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में देश 76 से 96 क्यों चला गया? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पहले जीरो करप्शन था, पहले भी करप्शन था। अभी तो आप कह रहे थे कि यह मॉडल भ्रष्टाचार का है। करप्शन का स्तर देखेंगे तो आपकी सरकार थी, ऐसा तो नहीं है ना? अभी आपकी सरकार में मिर्ची में भी मिलावट करके लोगों को दे दी। बताओ, लोगों का पानी पीने का पैसा था वो भी खा गए। इससे ज्यादा क्या होगा? अब आप सोचिए, नैतिकता का पतन होना कहते हैं सर इसे। आपको मैं वही तो कह, धनिये में मिलावट करके दे दिया। बताइए, लूण मिर्ची लोगों की उसमें मिलावट कर दी। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन ये तो जो लोग देख रहे हैं वो हंसते हैं। तरीके से करती है हेमंत जी। मैं भी यही कह रहा हूं कि एक सरकार, ये जो मोदी और अमित शाह जी का मॉडल है, ये संस्थागत मॉडल है, और इस मॉडल में क्या किया? सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर कर दिया। लोग, मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, सूचना के अधिकार के कानून की बात में डाइवर्ट मत कीजिए। आप मुझे बताइए कि इस प्रदेश में आपकी सरकार के वक्त में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, आपके एक मंत्री जेल में हैं। तो मैं ये अभी तो ये तो जांच, मैं ये पहले भी ये कहा, 95% ये जो आरोप और जांच होती है वो विपक्ष के नेताओं पे होती है। तो ये तो चीजें केवल बदनाम करने के लिए अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, कहीं वो प्रूव भी नहीं हुआ है। शैलेंद्र जी, आप सिर्फ बदनाम करने के लिए कार्रवाई करते हैं क्या? एक एग्जांपल लीजिए, मेरा एक एग्जांपल दिला दीजिए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बताया 1.76 लाख करोड़, यही बीजेपी सरकार इसको कह देती है कि अब कुछ भी नहीं है, और यही बीजेपी सरकार कहेगी कि जल जीवन मिशन में कुछ नहीं था, यही कहेगी।
कोई और नहीं कहेगा। कोल एलोकेशन घोटाले में देखिए, यही सरकार कांग्रेस के कहती है कि प्रवक्ता कुछ को नहीं था। जानकारी नहीं है। उस अगर आप फाइल का भ्रष्टाचार के एविडेंस आरोप है, में जेल में हैं पूरा पूरा और आपको जमानत नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपका प्राइमा फेसी केस बनता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी, तब इन्होंने किस तरह का तांडव रचा भ्रष्टाचार का। पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, विधायकों को लूट की छूट दे रखी थी, पूरा राजस्थान जानता था। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे पहले महेश जोशी जी की जमानत कराए आओ आप पहले, और जब आपके राजीव गांधी जी जो सबसे बड़े नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके स्टेटमेंट सुन लो। 1 रुपया भेजते थे, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, 15 पैसे पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। हमने कम से कम 24 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के बचाए हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाओं का लाभ जो है उनके बैंक खातों में जाता है। हमने 55 करोड़ जनधन खाते इसलिए खुलाए। कांग्रेस पार्टी तो सोच ही नहीं सकती। इनकी सोच जहां से शुरू होती है, वहां से जहां इनकी सोच खत्म होती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू होती है। हमने भ्रष्टाचार को क्लीन अप करने का काम किया। राजस्थान में भी गहलोत सरकार के समय में किस तरह से आरपीएससी एक अड्डा बन चुका था भ्रष्टाचार का। पेपर लीक माफिया पनप चुके थे, बजरी माफिया पनपे हुए थे, शराब माफिया थे, भूमि माफिया थे। उसको खत्म करने का काम, उन पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजन लाल सरकार राजस्थान में कर रही है। बता दीजिए, क्या पेपर लीक मामले में आरपीएससी घोटालों का गढ़ नहीं बन गई थी? आज उसको सही करने का काम माननीय भजन लाल सरकार ने किया है। तो हमने जो जी पेपर लीक पे क्यों जा रहे हैं? अभी वो पूछेंगे कि भाई पेपर लीक हुए तो कितनी परीक्षाएं रद्द की, आपने तो ये भी साहस नहीं। फिर आपसे यही सवाल पूछेंगे ना कि पेपर लीक हुआ तो आप क्यों फिर जाकर के कहते हैं कि नहीं जी, ज्यादा लोगों तक पेपर लीक नहीं हुआ। हेमंत जी, हमारे कार्य देखिए, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 200 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। ठीक है, एक बार आरपी जी कैसे पूरा भ्रष्टाचार का ट्रिब्यूनल में खेल होता है, जरा समझाइए हमें। और क्या सिर्फ एक ये बानगी है यहां पर एक कार्रवाई होना? आरपी जी, हाँ, आपका सवाल रिपीट करना एक बार। मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा समझाइए कि कैसे पूरा भ्रष्टाचार का खेल जो है वो टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में भी होता है, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में भी। ये सिर्फ एक बानगी है या फिर यही एक करप्शन का सबसे बड़ा केस है? सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीएटी एक तरह से कोर्ट है जी। जो इनकम टैक्स के जो फैसले जो भी होते हैं, इनकम टैक्स आईटीओ एओ, उसके बाद सीआईटी अपील में जो फैसले, तो उनके खिलाफ आईटीएटी में अपन अपील कर सकते हैं। ताकि अगर मान लो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर भी अगर उस फैसले से ना खुश है तो वो भी उसके सीआईटी अपील के खिलाफ आईटीएटी में जा सकता है। और अगर जो भी असेसी है वो भी चाहे कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस फैसले से सीआईटी अपील के, तो हम उसके खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और अपीलेट ट्रिब्यूनल बिल्कुल एक इनकम टैक्स से बिल्कुल अलग विभाग है, जो जिसके ऊपर सीधा इसके ऊपर अगर उसके फैसले के खिलाफ हमको जाना है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर ही है जी। तो क्या ये सिर्फ एक बानगी है या फिर यही सबसे बड़ा करप्शन का केस है जो हमारे सामने आया है? कैसे समझें? नहीं, ये तो शुरुआत से चल रहा है केस। तो इसमें भ्रष्टाचार का जो केस चल रहा है वो शुरू से ही चल रहा है। क्योंकि ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है। हमारे साथ केसी घुमरिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईआरएस अधिकारी। घुमरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो घुमरिया साहब, ये तो बड़ा चिंताजनक है कि इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में इस तरह से घूसखोरी का पर्दाफाश हुआ। सर, कैसे देखते हैं इसे आप? नमस्कार साहब जी। देखिए कि घूसखोरी तो हर जगह है, ये इसमें कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन सब केस में घूसखोरी होती हो या जनरलाइज किया जाए ऐसी बात नहीं है। ट्रिब्यूनल है, लॉ मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इंडिपेंडेंट कोर्ट जैसा उनका स्टेटस होता है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि ये लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में है, सीबीडीटी का डायरेक्ट कोई वो नहीं रहता है, तो कई बार जो है उसका जो मेंबर चेयरमैन वगैरह होते हैं, आई कैन नॉट जनरलाइज, बट वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये फैक्ट है। तो काफ़ी अच्छे केस भी कई बार जो है वहाँ जाकर चाहे कितना ही बढ़िया मेहनत किया हो
उनको वहां पर एक तरह से वो खत्म कर दिया जाता है। हम्म। तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है। अब ये बात अलग है कि जो पकड़ा गया वही चोर है, बाकी कोई नई बात नहीं है। बट ये आम सबको रूप पता से है कि ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबको चोर नहीं कह सकते, मतलब ठीक। अच्छे अफसर भी रहे हैं वहाँ, अच्छे मेंबर भी रहते हैं, अच्छे चेयरमैन भी रहे हैं, बट होता खूब है। लेकिन आपको पता है कि इन 20-25 सालों में कोई बड़ी कार्रवाई ट्रिब्यूनल में हुई हो और जिससे इस पर अंकुश लगाने की कोई कोशिश हुई हो? वो नहीं होती है जनरली। नहीं होती है। उसका कारण है जी। कि सीबीडीटी के अंडर में ये नहीं आता है। जैसे कमिश्नर अपील या नीचे का अफसर करेगा तो उसकी ऊपर तक नजर रहती है डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर्स की, बट ये डायरेक्ट लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आने के कारण और एक स्टेटस भी कोर्ट जैसा होता है, तो वहां पर जल्दी से कोई इस तरह की चीज नहीं होती है। जी। मैं आपको बताऊं, मैं खुद सीआईटी डीआर था, जी। केस मेरा ही किया हुआ था और बहुत मेहनत करके किया था। उस केस को एक मेंबर इन्फ्लुएंस होके और खराब कर रहे थे, हम्म। तो मेरा कोर्ट में झगड़ा हुआ और मैंने बोला कि मैं सीबीआई में कंप्लेंट करूंगा। जी। ओके, तो वो हड़बड़ा गए क्योंकि कौन उनको से साल बर्दाश्त की नहीं हो बात रहा है था। ये? ये बात है 2001 के आसपास की, ठीक है। जब मैं डिप्टी कमिश्नर था। आई हैव रिटायर्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीबीडीटी। ठीक है सर। तो उन्होंने फिर दोपहर में मुझे बुलाया कि आपने ऐसे बोला। मैंने कहा बिल्कुल बोला। और मैं बताऊं, मैंने 20 दिन तक सीबीआई के अफसरों को उसके घर के सामने खड़ा भी रखा, हम्म। लेकिन वो सचेत हो गए थे। फिर मैं जो है, मैंने लॉ सेक्रेटरी रामजीलाल मीणा को कंप्लेंट किया हम्म। और केस को फिर जो है रीओपन करवाया। जी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। बट हाँ, यस, जनरलाइज नहीं सीबीआई किया आदर्श जा साहब, सकता। जवाब मिल गया या बाकी है? पहले कार्रवाई नहीं होती थी, चाहे सबको पता था करप्शन तो है, अब कार्रवाई हो रही है, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। मैं वही चीज कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। इस केस में, पर्टिकुलर केस में, दोषी कौन है? वो अधिकारी जो करप्ट किया, या जिसको अपॉइंटमेंट हुआ, या जो किया गया लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जो अपॉइंटमेंट हुआ और 3 साल तक ये विवादित अपॉइंटमेंट को मेंटेन रखा, इसका दोषी कौन है? हम डायरेक्टली ये कह देंगे कि ये पर्टिकुलर जो है ट्रिब्यूनल का जज है वो दोषी है, लेकिन 3 साल तक एक विवादित व्यक्ति कैसे उस पद पर रहा? एक विवादित व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति को कैसे उस पद पे अपॉइंटमेंट किया? नहीं, लेकिन इसका शैलेंद्र जी मतलब कह रहे हैं कि कैसे पहले आप तो समझेंगे? कार्रवाई नहीं होती थी। बीजेपी कह रहे पहले तो कार्रवाई ही नहीं होती थी, और केसी गुमरिया जी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि पहले इस सच को स्वीकार किया जाता था कि सिर्फ सिस्टम सच को करप्ट स्वीकार है। कर लेते थे, हाँ भ्रष्टाचार है तो होने दो भाई। लाइन से ज्यादा नहीं ये बोलूंगा। वाला स्वीकार, इसका ये वाला एग्जाम्पल, स्वीकारोक्ति मेरा थी इसका क्या? एग्जाम्पल मेरा आप बताइए ना, जी। आप जवाब दिला दीजिए ना। अगर ये सिस्टम ठीक होता तो करप्शन के इंडेक्स पे हम 76 से 96 पे क्यों पहुंच गए? इसका जवाब ठीक दिला है दीजिए। शैलेंद्र जी, क्या ये झूठा ठीक। आंकड़ा? शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। क्यों पहुंच गए? ये एजेंसियां क्यों चीख चीख के कह रही है कि करप्शन का इंडेक्स हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कार्रवाई ज्यादा होती है तो मामला सामने आता है, सीधी बात है, केस बनता है, सबके रिकॉर्ड में आता है। नहीं होती, अंदर ही अंदर खाते रहो तो नहीं बनेगा। सब यही सोचेंगे कि भाई बाहर वालों को थोड़ी पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा है। कार्रवाइयों को नहीं दो देखती चीजें है ना। independent survey करवाती है। ठीक है, लेकिन ये शैलेंद्र जी independent जवाब survey दीजिए। करवाती है। शैलेंद्र जी, इसका वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि independent आपके survey राज्य में करवाती है। भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, संस्थागत हो गया है। प्रधानमंत्री केयर फंड का मामला क्यों दबा हुआ? कोई जवाब देंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो झूठ बोल रहे 25 हैं कांग्रेस नेताओं के का बताया, प्रवक्ता। उन्होंने 23 कांग्रेस को के क्लीन चिट मिल गई, प्रवक्ता कोई जवाब है इनके ये नहीं पास? बता पा रहे हैं कि हमारे समय में क्या हालात थे, ये नहीं बता पा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। और किस तरह से आपने देखा, अभी पूर्व अधिकारी ने भी सारी बातें स्पष्ट की। जब कोई शिकायतकर्ता सामने आता है, शिकायत आती है, उसके बाद एक्शन किया जाता है। और सीबीआई ने तो बड़े बड़े शिकंजे कसे हैं लोगों पर। आपने देखा होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और किस तरह से आगे बढ़ा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अभी तक 10 साल में कांग्रेस पार्टी एक आरोप नहीं लगा पाई है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पे लगाया हो एक आरोप तो बताइए, कोई आरोप लगाया हो और उसके आपने कोई बड़ा आंदोलन किया हो। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। इनके सारे शीर्ष
नेता जो है सब भ्रष्टाचार में लोगों के खिलाफ जेल हुई से और बाहर है, कार्रवाई तो ठीक ये है ना गुमरे बताएं साहब, कि एक छोटा क्या सा मैं भ्रष्टाचार आपसे के सवाल करना बारे में चाहता हम हूं करने क्योंकि जा आप रहे हैं। जुड़े रहे हैं पूरे सिस्टम से। कैसे ये भ्रष्टाचार मिटे सर? कार्रवाई हो रही है, इससे ज्यादा क्या होगा सर कि एक मेंबर को सरेआम गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से पैसे बरामद हुए हैं, सबके सामने भ्रष्टाचार का चेहरा है उनका, लेकिन रुक क्यों नहीं रहा भ्रष्टाचार? खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हम? देखिए कि बातें तो हम करते हैं, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा, जी पहले भी करप्शन था अभी भी है, ओके। जी बातें करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अब वो तो वही बात हुई कि जो पकड़ा गया तो वो चोर, नहीं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकम टैक्स हो या कोई डिपार्टमेंट हो, हम कहते हैं, हमारी कथनी और नहीं, करने में कैसे फर्क है। लगाम लगे? आप ये तो एक सुझाव तो दीजिए कम से कम। नहीं, लगाम तो यही है कि जो भी इस तरह के केस हैं, जी पहली बात तो करप्ट ऑफिसरों को अपॉइंट ही नहीं किया जाए। और जी बाई दी वे कोई आ गया सिस्टम में तो जो ऐसी बात नहीं है, कंप्लेंट आती है, जग जाहिर होता है, जनता में बातें होती हैं, एसएससीज में, व्यापारियों में बातें होती हैं, तो इम्प्रेशन पता रहता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए, जी वो एक्शन नहीं हो पाता है। और जैसा मैंने बताया कि ये लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में होने के कारण उतना निगरानी या उतना अंकुश नहीं होता है। डिपार्टमेंट भी परेशान रहता है कि हमारे अच्छे केस भी खराब हो जाते हैं, ये हमेशा की शिकायत है। जी और इसी के कारण ऐसा होता है। लेकिन मैंने कहा अच्छे आईटीएटी मेंबर, अच्छे चेयरमैन भी रहे हैं, कुछ रहे अच्छा हैं जी। अच्छा काम भी करते हैं, दोनों ही अर्पित तरह जैन का साहब, मामला। अर्पित जी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है, और कार्रवाई हो रही है नहीं, होना उसका हमें चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। होना चाहिए कार्रवाई, जी इसमें क्या होना बात है, चाहिए। जो भी करप्ट है उसकी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स में एक तरीका ये भी आजकल क्या फेसलेस असेसमेंट हो रहा है, जी इसी प्रकार इसमें भी फेसलेस असेसमेंट, ताकि सामने वाले को ये पता ही नहीं चले कि कौन व्यक्ति हमारी सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये तरीका है कि अपन भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। जैसा इनकम टैक्स में काफी केसेस में होता है कि सारा फेसलेस ही होता है, आप इनकम टैक्स अधिकारी को मिल नहीं पाते, आपको पता ही नहीं था कौन अधिकारी अपनी सुनवाई कर रहा है। तो ये एक तरीका ये भी है। और जी अभी जो इनकम टैक्स एक्ट भी नया आ रहा है, जो अभी आने वाले सालों में एप्लीकेबल होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा कानून को थोड़ा सख्त बनाया जाए, ताकि जो भी, और इसको फास्ट ट्रैक तरीके से इस जो भी केस आए बिल्कुल। ऐसे चलिए, केसेस बहुत को शुक्रिया आप निपटाने के सभी लिए का कानून चर्चा में बनाना चाहिए। शामिल होने के लिए। कार्रवाई की जा रही है, ये अच्छी बात है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि सिस्टम साफ हो। नमस्कार।